इस्लामी मालूमात और मुल्क के मौजूदा हालात जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मुफ्ती शरीफ साबरी को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंच सके। इमाम हुसैन भी तशरीफ ला रहे, उन्होंने पहले ही से हजरत इमाम हुसैन की इस्तकबाल की तैयारियां कर रखी थी। बहरहाल अब जैसे ही आप मक्के पहुंचे, लोगों ने इस्तकबाल किया। अल्लाह अकबर, मक्के वाले खुश हो गए। चलो एक वो वक्त था कि हमारी तक हमने नबी को सताया तो हमारे नबी ने मक्का छोड़ा, आज उनके नवासे आ रहे हैं, चलो उनकी खिदमत कर ली जाएगी, कुछ ना कुछ जो है कफारा अदा हो जाएगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने काफिले के साथ जो है उस अपनी नानी जान हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान में क़याम फरमा है। और आप ज्यादातर जो है अब खाने काबा में रहते हैं। जब लोगों को पता चला कि इमाम हुसैन नवासे रसूल जो है आए हुए हैं, लोग दूर दूर से आते, मुसाफा करते, आपके हाथ पर बैत करते। अल्लाह अकबर। अदर जो है मदीना हाकिम मक्का जो था सईद बिन अमर बिन आस जो है उसने देखा, उसने देखने के बाद जो है उसने कागजी कार्रवाई करके यजीद के हवाले कर दी। अब आलम यह है मेरे दोस्तों कि जैसे ही आप अब ज्यादातर आपका वक्त जो है खाने काबा में गुजरता और इधर कूफे से खत आने शुरू हो गए, ए इमाम हुसैन आप आइए और हमें यजीद की नापाक बैत से बचाइए। हमने इनके बाप अमीर माविया को नहीं माना तो इस जालिम नापाक इस जानी शख्स को कैसे माने। आप तशरीफ लाइए कूफे, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, आपका अमीरुल मोमिनीन मानेंगे, आपका अपना अमीर मानेंगे। जहां आपका पसीना गिरेगा वहां अपना खून बहाएंगे। तारीख में आता है कि 150 खतूत 150 लेटर कूफे वालों की जानिब से हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और बाज ने लिखा 1200, कितना 1200 उस जमाने में जबकि कोई प्लेन या ट्रेन का इंतजाम नहीं था, घोड़े का सफर था, ऊंट का सफर था। चलिए साहब 1200 ना भी माने तो 150 खतूत का इमाम हुसैन के पास आना और उनके अंदर मजमून क्या लिखा है, ऐ प्यारे नबी के प्यारे नवासे आप आओ और यजीद की बैत से बचाओ। जहां आपका पसीना गिरेगा हम खून बहाएंगे। अगर आप नहीं आए तो हम मजबूर होकर के यजीद के हाथ पे बैत कर लेंगे, यजीद को अपना अमीरुल मोमिनीन मान लेंगे। तो कल कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि तुमने यजीद को अमीरुल मोमिनीन क्यों माना, अपना अमीर क्यों माना। तुम कह देंगे अल्लाह हमने तेरे नबी के नवासे को बुलाया था, वो नहीं आए, हम मजबूर हो गए, हम बादशाह से लड़ तो नहीं सकते थे, इसलिए हमने यजीद के हाथ पर बैत कर लिया। तो इमाम हुसैन अगर आप नहीं आए तो हमारी बैत का अजाब भी आपके सर होगा, आपको जवाब देना होगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये खतूत पढ़े, आपने अब मक्के से कूफे जाने की तैयारी शुरू कर दी। अब जब साहबा को पता चला कि आप मक्का छोड़कर जा रहे हैं, मक्का क्यों गए थे मालूम है ना, अल्लाह इरशाद फरमाता वमन दखलहु काना आमिना, जो हरम की हद में दाखिल हो जाए उससे जंग नहीं लड़ी जा सकती, जो हरम की हद में रहे उससे लड़ाई नहीं की जा सकती। तो मेरे इमाम हुसैन मक्का यूं गए कि यजीद की बैत से भी बचे रहे और लड़ाई से भी बचे रहे, इसलिए आपने मदीने से मक्के को हिजरत फरमाई। अब कूफे से जो खतूत आए कूफे वालों के, शियाने अली जो आपके वालिद हजरत अली से सच्ची मोहब्बत करते थे और उन्होंने जो उनकी मोहब्बत की दुहाई दी और कहा आइए आप कूफे, हम यजीद के हाथ पर बैत नहीं करेंगे, अगर नहीं आए तो हम मजबूरन बैत करेंगे और हमारी बैत का बवाल भी तुम्हारे कानों पर होगा। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अब मक्के से कूफे जाने की तैयारी शुरू कर दी। इतने में जब लोगों को पता चला कि सारे के सारे लोग आ गए, हजरत क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहा देखो ये कूफे वालों के खत है, ये कूफे वालों के खत हैं, अगर मैं नहीं गया तो कल कयामत कितनी मेरा दामन पकड़ेंगे, तो मैं नाना जान के सामने क्या जवाब दूंगा। इसलिए शरई तौर पर अब मेरे लिए कूफे जाना जरूरी हो गया ताकि मैं यजीद की बैत से इन लोगों को बचा सकूं। वो इसरार कर रहे थे आप ना जाएं, आप ना जाएं, और आप फरमा रहे थे नहीं मुझे कूफे जाना ही पड़ेगा। बहरहाल ये तय हुआ क्योंकि तीसरा रास्ता निकाला जाए।
आप जाने के लिए मस्जिद थे और जो दीगर सहाबा थे वो आपको रोक रहे थे। अब तीसरा रास्ता क्या? तो कहा आप ना जाएं, ऐसा करें अगर आपको जाना ही है तो आप किसी को अपना नाइब बनाएं, अपना असिस्टेंट बना करके कहां भेजें? कूफे में। अगर वहां के हालात अच्छे होंगे तो वो लिख के भेज देंगे, तो आप भी चले जाइएगा, क्योंकि कूफे वालों की बदहदी मशहूर है, सारी दुनिया में मशहूर है कि कूफे वाले बहुत बेवफा होते हैं, बहुत जो है बदअहद होते हैं, कभी वफा नहीं करते, कभी अपने वादों का लिहाज पास नहीं करते। तो पहले आप अपना नाइब बनाकर किसी को भेज दें और फिर वो वहां के जायजा, हालात का जायजा लेकर अगर कहें कि हाँ हालात अच्छे तो आप चले जाइएगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनकी ये तदबीर मुनासिब लगी। अब किसको भेजा जाए? तो हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर नजर पड़ी। आपने उनको बुलाया और बुलाने के बाद जिन के खत आए थे उनके खतों का जवाब देते हुए आपने लिखा कि ऐ कूफे वालों, हमने तुम्हारे पास तुम्हारे खत आए और हमने जो है तुम्हारे खतों को कबूल किया। हम अपने नाइब की हैसियत से, असिस्टेंट के हिसाब से हम इमाम मुस्लिम बिन अकील को भेज रहे हैं, इनके हाथ पर बैत करो। अगर तुमने इनके हाथ पर बैत की तो ये हालात लिख के देंगे, अगर हालात अच्छे होंगे तुम इनके साथ अच्छा सलूक करोगे और वफा वाला सलूक करोगे, दीन वाला, ईमान वाला, तो फिर मैं भी इनके खत पर जो है आ जाऊंगा। लिहाजा इस वक्त जो है मैं अपना नाइब बनाकर भेज रहा हूँ। किसको? हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये कौन थे? आपके चचाजाद भाई थे। कौन थे ये? हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील हजरत अली के भाई अकील, हजरत अली के भाई अकील और उनके बेटे कौन? इमाम मुस्लिम जो है। तो इमाम मुस्लिम बिन अकील तो हजरत इमाम हुसैन के कौन हुए? चचाजाद भाई हुए। आपने हुक्म दिया, वो तैयार हो गए। जब तैयार हुए तो उनके दो बेटे थे, मोहम्मद इब्राहिम छोटे थे, वो भी जिद करने लगे, अब्बा जान आप मुरीदों में जा रहे हैं, हमें भी लेके चलो। आपने कहा मत जाओ, लेकिन जब ज्यादा इसरार किया तो इमाम हुसैन ने कहा चलो बच्चों को भी ले जाओ, क्या रखा है। लिहाजा हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दोनों बच्चे मोहम्मद इब्राहिम को लेकर के आप मक्के पहुंचते हैं। आपका हजरत इमाम हुसैन का खत देते हैं। तो मक्के में जो सबसे ज्यादा जो है इमाम अली, हजरत अली से मोहब्बत करने वाला, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला मुख्तार बिन उबैदा सख्फी, आप उसके यहाँ क़याम फरमाते हैं और ऐलान कर दिया जाता है कि इमाम मुस्लिम बिन अकील हजरत इमाम हुसैन के नाइब बनकर के कूफे तशरीफ ला चुके हैं। अब तो आलम यह है कि लोग जोग दर जोग जो है बैत कर रहे हैं। एक वक्त में दो जगह दावत चल रही है, तीन जगह नाश्ता हो रहा है। लोग आकर के अपनी वफाओं को जो है कह रहे हैं कि इमाम मुस्लिम बिन अकील जो है जहां आपका पसीना गिरेगा हम वहां अपना खून बहाएंगे। इस तरह से 40,000 लोगों ने बैत कर ली। किसके हाथ पर? हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर 40 लोगों ने, 40,000 लोगों ने आपको खलीफा माना। काम यजीद नापाक को नहीं मानेंगे। जब हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने जब देखा अरे यहाँ तो इतना अच्छा माहौल है, 40,000 ने मेरे हाथ पर बैत कर ली है, अगर इमाम हुसैन यहाँ तशरीफ लाएंगे तो इनकी अकीदत का आलम क्या होगा। मैं उनका नाइब बनकर आया हूँ, असिस्टेंट बनकर आया हूँ। जब इनसे मेरी अकीदत, जब इनकी अकीदत मुझसे ये आलम है इनकी अकीदत का कि जो है जहां भी जाता हूँ इंतहाई इज्जत देते हैं और इस्तकबाल करते हैं, कहीं दावत, कहीं कुछ, कहीं नजराने। तो इमाम हुसैन के साथ इनकी अकीदत का आलम क्या होगा। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने फौरन हजरत इमाम हुसैन को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खत लिख के भेजा कि यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं और 40,000 कूफियों ने मेरे हाथ पर बैत कर ली है। ये यजीद के मुखालिफ है और यजीद की नापाक बैत से बचना चाहते हैं। तो आप जितना मेरा खत पा करके आप जल्दी चले आइए, जितना जल्दी हो सके, ताकि इन तमाम लोगों को, तमाम कूफे वालों को यजीद की नापाक बैत से बचा लिया जाए। इधर हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खत लिख करके कासिद को मक्के रवाना करते हैं और इधर हालात अब बदलने शुरू होते हैं। अब जो कूफे के गवर्नर थे नौमान बिन बशीर, जो बड़े मुहिब अहले बैत थे, उन्होंने कागजी कार्रवाई करके इमाम मुस्लिम बिन अकील से कहा कि तुम यजीद के खिलाफ महाज बना रहे हो
तो देखो यजीद बर्दाश्त नहीं करेगा, लिहाजा आप होशियार हो जाओ। इन्होंने कागजी कार्रवाई पूरी करके यजीद को रवाना कर दिया। कासिद जो है कि हमने जो है इमाम मुस्लिम बिन अकील को आगाह कर दिया है, लेकिन जो यजीद के जासूस जो कूफे में थे उन्होंने जो है किसी तरह खबर भेजी यजीद को, कहा कि तू दमिश्क में बैठा है, अय्याशी कर रहा है, और देख यहाँ क्या हाल है, तेरे खिलाफ 40,000 लोगों ने इमाम मुस्लिम बिन अकील जो इमाम हुसैन के नाइब बनकर आए हैं उनके हाथ पर बैत कर ली है, और अनकरीब इमाम हुसैन भी कूफे में आने वाले हैं। अगर वो आ गए तो सारे कूफे वाले उनके हाथ पर बैत कर लेंगे और तेरी तख्ते सल्तनत का पता नहीं चलेगा। ये कूफा तो जाएगा, तेरा दमिश्क भी तेरे हाथ से निकल जाएगा और तेरी पूरी तख्ते सल्तनत जो है वो तेरे हाथों से चली जाएगी। जब यजीद को नहीं सुना तो एकदम हड़बड़ा गया, और आप जानते हैं जब कुर्सी हिलती है तो आदमी कुर्सी बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करता है। इसने फौरन सबको अपने अरकान सल्तनत को बुलाया और बुलाने के बाद मशवरा किया। मशवरा यह हुआ कि जो बसरे का गवर्नर था उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का, वो सख्त आदमी है, कड़क आदमी है, उसको कूफे का गवर्नर बना दिया जाए, और बसरे का कोई गवर्नर है और उसको पूरे इख्तियार दे दिए जाए। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कूफे का गवर्नर बना करके कि उसको सारे वो जो चाहे करे, लेकिन यजीद के खिलाफ जो महाज बना है कूफे में इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथों जो 40,000 ने बैत की है, इस महाज को तोड़े और लोगों को यजीद की हिमायत की तरफ लाए और हिजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के मुखालिफ बनाए। ये जो महाज बना है कूफे में यजीद के खिलाफ, इस महाज को तोड़ना है। चुनांचे मशवरा तय हुआ और उसी मशवरे के तहत जो है अब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद गवर्नर कूफा की हैसियत से यजीद का पैगाम लेकर के कूफे की तरफ रवाना हुआ। इधर हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु इमाम हुसैन को खत लिख चुके थे, आप तशरीफ ले आइए। तो कूफे वाले रोजाना इमाम हुसैन का इस्तकबाल की नियत से कूफे के बाहर जाते, लेकिन जब इमाम हुसैन ना आते, नजर ना आते, तो फिर वापस आ जाते। अल्लाह अकबर, वह इसी इंतजार में थे आज इमाम हुसैन आए, आज आए, आज आए। लिहाजा एक बार जो है वहाँ कई गेट थे, जैसा कि मुंबरा के, जैसे मुंबरा में आने के लिए जो कलवा से आएगा तो उसका गेट अलग है, और जो आपके कल्याण से अगर बस से आएगा तो उसका गेट अलग है। ऐसी कूफे में आने के लिए भी गेट अलग अलग थे। जो मक्के मदीने से जो आते थे उनका गेट अलग था, और जो बसरे वगैरह से आते थे उनका गेट अलग था। इस जालिम गवर्नर कूफा ने क्या किया जानते हो? ये उस गेट से नहीं आया कि जो बसरे से जो गेट लोग आते हैं, ये उस गेट से आया कि जिस गेट से मक्के और मदीने के लोग आते हैं। जब ये उस गेट से अंदर आया तो लोगों ने समझा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है आ चुके हैं। लोगों ने इमाम हुसैन का नारा लगाया, इमाम हुसैन जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इसने लोगों की जज्बात का अंदाजा लगा लिया, अरे इतनी मोहब्बत है इमाम हुसैन के साथ जो है। लेकिन जब ये मैं आने वाला मेहमान जो है, जब ये अगर ये इमाम हुसैन होते तो कहाँ आते? हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के पास आते, क्योंकि उन्होंने ही बुलाया था। मुख्तार बिन उबैदा सफ़ी के घर में आते। मगर जब ये आने वाला जो है, जब गवर्नमेंट हाउस जो है दारुल इमारत, यजीद की दारुल इमारत में गया तो लोग समझ गए कि ये इमाम हुसैन नहीं है, और पता चला कि ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है। और रातों रात जो है इसने जो नौमान बिन बशीर थे उनको हटा दिया और खुद गवर्नर बना, और रातों रात जितने भी कूफे के पोडारी लोग थे सबको गिरफ्तार करवा दिया। अब गिरफ्तारियां शुरू हो गई। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला कि आपके मुहिब्बीन को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिन लोगों ने बैत की है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। लिहाजा हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील अब मुख्तार बिन उबैदा सफ़ी का घर छोड़ करके एक दूसरे आशिक़े अली थे, हजरत मुहिब्ब अहले बैत थे, कौन, हानी बिन उर्वा जो है, उनके घर में आ गए। आपने उनके यहाँ घर में क़याम फरमाया। इधर गिरफ्तारियां चालू हो चुकी हैं, जिन लोगों ने बैतें की हैं वो सबको गिरफ्तार किया जा रहा है। यहाँ तक के जब हानी बिन उर्वा को
उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने अपने दरबार में बुलाया और बुलाने के बाद कहा, तुमने हमारे दुश्मन को पनाह दे रखी है, तुमने इमाम मुस्लिम बिन अकील को पनाह दे रखी है और हमें बताया तक नहीं। तुम तो हमारे दोस्त हो, हमारा साथ देना चाहिए था। तुमने यजीद के खिलाफ जो है, जो यजीद के खिलाफ बैत कर रहे हैं, तुमने उनको जो है अपना मेहमान बनाया। हानी बिन उर्वा ने कहा, मैंने खुद नहीं बुलाया और वो खुद आए हैं, और जब आए हैं वो मैं मुहिब अहले बैत हूँ, वो अली के घराने के हैं, नबी के घराने के हैं, मैं उनको अपने घर से नहीं निकाल सकता, वो मेरे मेहमान हैं, मैं उनको जो है पनाह दी है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने उनकी एक छड़ी मारी, इन्हीं बातों बातों में उनका जो चेहरा जख्मी हो जाता है। काफी वक्त है कि तुम जो है हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करवा दो, नहीं तो तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन हानी बिन उर्वा कह रहे थे, मैंने उनको पनाह दी है, वो मेरे मेहमान हैं, मैं अपनी जान पर खेलकर भी जो है हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की हिफाजत करूंगा और उनको गिरफ्तार नहीं कर पाऊंगा। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने फिर छड़ी मारी तो उनके नाक पर लगी, यहाँ तक के नाक से खून बहने लगा, और इधर जैसी नाक से खून बहा तो जो है कूफे में मशहूर हो गया क्या हानी बिन उर्वा को जो है शहीद कर दिया गया है। इधर हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी जो है अपनी तैयारियां शुरू कर दी, अपने अकीदतमंद लोगों को बुलाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो जो कादी शुरे थे जो कूफे के, उन्हें बुलाया, उन्होंने देखा कहा जख्मी तो हैं लेकिन इंतकाल नहीं हुआ है, तो वो दबाव में थे किसके, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के। उन्होंने कूफे वालों से कहा, ए कूफे वालों, जो है हानी बिन उर्वा शहीद नहीं हुए हैं, वो सही सलामत हैं, लिहाजा हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अब अपने अकीदतमंदों को जो है आवाज दी। 40,000 लोग जमा हो गए और आपने अपने 40,000 अकीदतमंदों को लेकर के जो दारुल इमारत का चारों तरफ से घेराव कर लिया, गवर्नमेंट हाउस का चारों तरफ से घेराव कर लिया। और तारीख में आता है कि उस वक्त हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील अगर एक इशारा करते तो 40,000 दारुल इमारत की ईंट से ईंट बजा देते, यहाँ तक के उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद भी पकड़ा जाता, मारा जाता और उसका एक भी आदमी जिंदा ना होता। लेकिन चूंकि अल्लाह वाले लोग अपनी तरफ से जंग की शुरुआत नहीं करते हैं, अल्लाह वाले लोग जो है हमेशा अमन की बात करते हैं, वो अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे अल्लाह की पकड़ में आए, वो अमन चाहते हैं। चुनाचे जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने देखा हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 40,000 का मुहासरा कर लिया, लेकिन आप चाहते अगर हुक्म देते तो पूरा का पूरा दारुल इमारत आपके कब्जे में होता, गवर्नमेंट हाउस आपके कब्जे में होता, मगर आपने चाहा कि जंग की शुरुआत अपनी तरफ से ना हो, अगर बातचीत के जरिए मसला हल हो सकता है तो हो जाए। अब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बड़ा होशियार था, उसने इसी का फायदा उठाया और जिन लोगों को गिरफ्तार कर किया था उनसे कहा, देखो ये इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ जो आए हैं इनमें कोई तुम्हारा भांजा है, कोई मामू है, कोई बेटा है, कोई भतीजा है, कोई भांजा है, कोई है, जाओ दारुल इमारत की दीवार पर चढ़ो और इनको समझाओ कि झगड़ा ये हुकूमत का झगड़ा है, ये कुर्सी का झगड़ा है, हम लोग क्या आपस में लड़ें, तो जाओ अपने घर वालों को समझाओ कि यह इमाम मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दें और अपने अपने घरों को चले जाएं। अगर इमाम मुस्लिम बिन अकील का साथ न छोड़ा तो अनकरीब यजीद की तरफ से मुल्क शाम से फौज आ रही है, कूफे वालों को एक एक बच्चे को मारा जाएगा, उनके बच्चों को उछाला जाएगा, उनके बच्चों को नेज़े पर उछालकर उन्हें कत्ल किया जाएगा, उनकी औरतों की इज्जतें लूटी जाएंगी और सारा कूफा जो है लाशों से कूफे वालों की बांट दिया जाएगा। इसलिए इनसे कहो अगर अपनी जान की खैर चाहते हैं, अपनी जो है अपने बच्चों की खैर चाहते हैं, इमाम मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दें और अपने घर पे चले जाए, हमके बीच में आए। अरे ये जो है ये झगड़ा हुकूमत का है। चुनाचे सब के सब जो है ऊपर चढ़े और सबने जो इशारे से बुलाया, मेरे भांजे इधर आ, मेरे बेटे इधर आ, भतीजे इधर आ, मामी इधर आ, चाचा इधर आ। इस तरह इन लोगों ने आप करीब बुला करके समझाना शुरू कर दिया, अरे ये जंग जो है ये जो इक़्तिदार की जंग है, ये तो कुर्सी की जंग है, हम क्यों पिस रहे हैं, जाओ या इमाम मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दो, अपने अपने घरों को चले जाओ। अगर तुमने साथ न छोड़ा और करीब मुल्क शाम से फौजें आ रही हैं जो हम सबका जो है खात्मा कर देंगी और एक भी जिंदा नहीं बचेगा। चुनाचे जितने भी थे 40,000, अब आलम ये था कि चार इधर से निकल रहे हैं, 10 इधर से निकल रहे हैं। वो लोग कि जिन्होंने ये कहा था, ऐ इमाम मुस्लिम बिन अकील, जहाँ पाप का पसीना गिरेगा हम वहाँ अपना खून बहा देंगे। मियाँ यहाँ तो पसीना यहाँ खून बहाने की नौबत भी नहीं आई। आलम ये था उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की जो है धमकियों से और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की मक्का
कारी फरेबी से इतना डर गए ये कि आलमगीर के साथ छोड़कर जाने लगे। 10 इधर से जाएं, 10 इधर से, यहाँ तक के शाम हो गई। शाम तक जो है 39,500 लोग गायब हो गए। सिर्फ 500 लोग बचे इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ में। 39,500 चले गए छोड़ करके। अब आपने सोचा अरे कमाल है, जब 39,500 चले गए तो इन 500 का भी क्या भरोसा है, क्या करें। इधर मगरिब की अजान की आवाज आई कूफे की जामे मस्जिद से। आपने 550 से कहा चलो मगरिब की नमाज पढ़ते, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। अब जब आप मगरिब की नमाज के लिए गए, आपने वुजू किया, इमामत की। जब आपने इमामत की नियत बानी तो 500 पीछे थे, और जब आपने सलाम फेरा तो 500 के 500 गायब थे साहब। एक भी नजर नहीं आया, सब भाग गए साहब। सब हलवा खाने वाले मजनू थे। कौन से मजनू थे? हलवा खाने वाले, छोड़ के चले गए। 40,000 में से एक भी नहीं बचा। अब हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान, क्या करें। रात का सन्नाटा छाने लगा तो आपने सोचा चलो अपने मुरीदों के घर पे चलते हैं, जिनकी दावतें खाई हैं और जो बड़ी मिन्नतों से हमें लेके जाते थे, हजरत चलिए आपके कदम मुबारक पड़ेंगे तो हमारे गरीब खाने की किस्मत चमक जाएगी, चलो उन मुरीदों के यहाँ घर चलते। अब जिसके भी घर पे जाते दरवाजा बंद, अंदर से बाहर से आप कुंडी खटखटाते, अंदर से आवाज आती है कौन का? इमाम मुस्लिम बिन अकील। अंदर से कोई आवाज ही नहीं आती, ना कोई खिड़की खोलता है। सबके सब दरवाजे तने तन्हा हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील कूफे की गलियों में घूम रहे हैं। जिस मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 150 खत दे करके बुलाया गया, झूठी इतनी कस्में खाई कि जहां आपका पसीना गिरेगा हम खून बहाएंगे। अरे कतरा खून नहीं बहा, खाली धमकियों से जो है सबके सब साथ छोड़ दिए और सबने अपने घरों के दरवाजों को बंद कर दिया। उधर चूंकि कूफे में उबैदुल्लाह इब्न साद ने ऐलान करा दिया था कि जो भी इमाम मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में पनाह देगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा, घर का एक आदमी भी नहीं बचेगा, और जो उनको गिरफ्तार करवाएगा उसको इतना इतना इनाम दिया जाएगा। सारे के सारे दरवाजे बंद। मेरे दोस्तों, जब कौमों पर डर का खौफ आ जाता है तो फिर कौमें न कुरान देखती हैं, न हदीस देखती हैं, न अहले बैत देखती हैं, न अहले बैत का एहतराम देखती है। ये डर वो चीज है, आज दुश्मन भी हमें डराना चाहता है ताकि इतने डर जाएं कि हम अपने कुरान से दस्तबरदार हो जाएं, अपनी शरीयत से दस्तबरदार हो जाएं। मुसलमानों, जो अल्लाह को मानता है वो सिर्फ अल्लाह से डरता है, किसी और से नहीं डरता। याद रखना, ये लोग कि जिन्होंने आज जरा सी धमकियों की बुनियाद पर हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दिया और कयामत तक इन पर लानत भेजी जा रही है और भेजी जाएगी। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील अहले बैत के वो फर्जंद हैं कि जो इमाम हुसैन के नाइब बनकर आए थे और आज बेसरो सामान बेसहारा कूफे की गलियों में घूम रहे हैं। कोई उन्हें पानी पिलाने वाला नसीब नहीं है। जिसके दरवाजे पे जाते हैं उसका दरवाजा बंद है, कुंडी खटखटाते हैं तो कोई दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। सोचिए, ये उस वक्त की बात है, अभी ज्यादा जमाना नहीं गुजरा है इस्लाम को। अभी जो है ये सन हिजरी 60 की बात है। काय की बात है? सन हिजरी 60, यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जाहिरी तौर से दुनिया से पर्दा फरमाए अभी सिर्फ 50 साल गुजरे हैं, तो लोगों के ईमान इतने बदल गए, लोगों के हालात इतने बदल गए। आज तो 1400 साल गुजर गए हैं, आज लोगों का हाल क्या होगा अल्लाह जानता है। अल्लाह ना करे कि कभी कोई ऐसा मौका आ जाए कि हम जान और ईमान दोनों में से किसी एक का इंतखाब करें, तो कहीं ऐसा ना हो कि उस वक्त हमारे ईमान डगमगा जाए। मेरे दोस्तों, जान तो आखिर जानी है। अगर ये जान देकर, अगर हम सब कुछ देकर भी अगर ईमान बचा सकते हैं तो इससे अच्छा सौदा कोई नहीं है, क्योंकि जान आखिर जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ईमान की मिठास उन लोगों को पहुंचती है कि जिनके अंदर 3 खूबियां होती हैं। कितनी खूबियां? 3 खूबियां। ईमान की लज्जत, अरे कांदे में लज्जत है, बटाटे में इज्जत है, लज्जत है, भाजी में लज्जत है जी, चिकन फ्राई और फला फ्राई और चिकन मुगलाई, ये सारी चीजें इनमें लज्जत है, तो ईमान में कितनी लज्जत होगी?
क्या आपको लगता है कि ईमान बेलज्जत होगा? कायनात की सबसे ताकतवर चीज ईमान है, कायनात की सबसे अहम चीज ईमान है। तो जब मामूली खाने पीने की चीजों में इतनी लज्जत है तो फिर ईमान में कितनी लज्जत होगी। अरे ईमान की लज्जत का अगर अंदाजा लगाना है तो हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछो कि जिन्होंने ईमान की खातिर अपनी जानें देती है। ऐसे लाखों लोग थे कि जिन्होंने अपने जिस्म के टुकड़े करवा दिए मगर ईमान न दिया, जिन्होंने जो है अपने आप को खोलते हुए कलाओं में डलवा दिया मगर ईमान न दिया, अपने जिस्म की बोटियां करवा दी, ईमान न दिया। ये ईमान की लज्जत थी कि बहुत तकलीफ बर्दाश्त कर ली मगर ईमान की लज्जत को देना गवारा नहीं किया। दुआ किया करो ए अल्लाह, जब ईमान की बात आ जाए, ए अल्लाह अगर बात आ जाए कि दुनिया ये ईमान में से दोनों में से किसको लेना है, तो अल्लाह उस वक्त हमें ईमान पर कायम रखना, उस वक्त जो है हमें ईमान के साथ उठाना। जान तो जानी है, औलाद को तो एक दिन छोड़ना है, मकान को छोड़ना है, दुकान को छोड़ना है, गाड़ी को छोड़ना है, बंगले को छोड़ना है। अरे इससे बेहतर क्या है कि ईमान बचाने के लिए सबको छोड़ दिया जाए, इससे बेहतर क्या मरहला है। मेरे दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहला शख्स वो होगा जिसको ईमान की लज्जत मिलेगी कि जो सबसे ज्यादा अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, उसे ईमान की लज्जत मिलेगी। और दूसरे वो कि जो है कुफ्र में जाने को जो जान तो दे दे, आग में तो डाला जाए मगर ईमान देना गवारा ना करे, उसको ईमान की लज्जत मिलती है। और तीसरे वो कि जो जिससे भी मोहब्बत करता है अल्लाह उसके रसूल के लिए मोहब्बत करता है। जिस आदमी में तीन चीजें होंगी उसे ईमान की मिठास मिलेगी, उसे ईमान की लज्जत मिलेगी। आज हमें ईमान की लज्जत क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ये तीनों चीजें हमारे पास नहीं है। सबसे ज्यादा हमें अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करेंगे तो ईमान की लज्जत मिलेगी। और अगर ईमान और कुफ्र की बात आ जाए तो हम जान देना तो गवारा करें, ये नियत में हो कि अगर कभी वक्त होगा तो हम जान तो दे देंगे मगर ईमान नहीं छोड़ेंगे। जिसके दिल में ये इरादा होगा उसको ईमान की लज्जत मिलेगी। और जिससे भी मोहब्बत करो तो अल्लाह उसके रसूल के लिए करो, नफरत करो तो अल्लाह उसके रसूल के लिए करो। तो जिसके अंदर ये तीनों खूबी होंगी उसको ईमान की मिठास मिलेगी, ईमान की लज्जत मिलेगी। मेरे दोस्तों, आज कुफे वाले इसी लज्जत से महरूम हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अनहो जो है कूफे की गलियों में घूम रहे हैं। यहाँ तक कि जब आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी तो आप जो है आप थक चुके थे दिन भर के, आप एक बूढ़ी औरत की तोआ नाम था जिसका, उसके घर के दरवाजे पर बैठ जाते हैं। और जो है औरत ने महसूस किया कि कोई आदमी मेरे घर दरवाजे पर बैठा है। उसने दरवाजा खोला, ए मुसाफिर क्या रात नहीं हुई है, कहाँ हो गई है? तो कहा फिर अपने घर क्यों नहीं जाते? कहा कि मेरा कोई घर नहीं है। कहा तुम कौन हो? कहा मैं इमाम मुस्लिम बिन अकील हूँ जो इमाम हुसैन का नाइब बनकर आया था। 40,000 मेरे साथ थे मगर आज कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की फरियाद, इस फरियाद पर जो है वो औरत तड़प उठती है, ए फरजंदे अली जो है आप तो हुजूर के घर वाले हैं, अहले बैत हैं, मेरे घर में तशरीफ लाइए ताकि मैं अपनी घर की किस्मत चमका लूं और आपकी खिदमत करके हजरत फातिमा ज़हरा से जन्नत की दरख्वास्त करूंगी। उस बूढ़ी औरत जो बड़ी मुहिब अहले बैत थी, बड़ी मोहब्बत कर रही है और कभी पानी पिलाती है, कभी खाना खिलाती है। और उसने जो है अंदर वाले मकान में हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को ठहरने के लिए मकान दे दिया और उनकी खिदमत के लिए कभी पानी लेके जा रही है। इतने में जो है उसका बेटा जो था जिसका नाम बिलाल था वो आया और उसने देखा कि माँ अंदर जाती है बाहर आती है और कहा माँ क्या बात है, ये अंदर बाहर क्या है? कहा बेटा बड़ी एक तरफ दुख भी है कि आज इमाम मुस्लिम बिन अकील का कोई साथ देने वाला नहीं है और दूसरी तरफ खुश नसीबी है, उनके कदम हमारे घर पर आ गए हैं, वो हमारे घर में क़याम फरमा रहे हैं। मैं उनकी खिदमत के लिए बार बार कभी पानी लाती हूँ, कभी कुछ लेके जाती हूँ। अल्लाह अकबर। बेटा जो था दिन भर हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को तलाश कर रहा था। इनाम के लालच में उबैदुल्लाह इब्न ज़ाद ने ये इनाम रखा था कि जो हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को पकड़वाएगा, गिरफ्तार करवाएगा, उसको इतना इनाम मिलेगा। खुश हो गया। अरे मेरी माँ तो बेवकूफ है, मेरी माँ तो सीधी सादी है, इसे क्या पता। जैसी सुबह होगी मैं खुद उबैदुल्लाह इब्न ज़ाद के पास जाऊंगा और कहूंगा कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ाद इनाम दो, मेरे घर में इमाम मुस्लिम बिन अकील है, जाओ गिरफ्तार कर लो। चुनांचे ये सुबह तक इसने जल्दी जल्दी जो है इंतजार किया। सुबह हुई और इसका बेटा जो था जल्दी से उबैदुल्लाह इब्न ज़ाद के दरबार में पहुंचा और कहा उबैदुल्लाह इब्न ज़ाद इनाम। कहा कैसा इनाम? कि
वो इनाम, कहा इमाम मुस्लिम बिन अकील मेरे घर में है, आप उनको गिरफ्तार करवा लीजिए, इसका इनाम। कहा पहले गिरफ्तार तो करवाओ। बहरहाल जो है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने जो ऑफिसर था मोहम्मद बिन अशस, उसकी उसमें 10-20 सिपाही भेजे कि जाओ हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करवा के लाओ। ये लोग पहुंचे और चाहते थे कि गिरफ्तार करें। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने भी तलवार निकाल ली और इस तरह से आलम ये था कि तलवार चलने लगी और इधर से हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील का आलम ये था कि जिधर भी तलवार चलाते हैं लोग जो है गिरते चले जा रहे हैं। मोहम्मद बिन अशद जो था, जो मैन था, हेड था, उसने जब अपने सिपाहियों को मरते हुए देखा तो एक चाल खेली और कहा अपने सिपाहियों को डांटते हुए, अरे मर्दूदो क्या कर रहे हो, तुम्हें तुमसे ये नहीं कहा था कि मैं मुस्लिम बिन अकील को जो है जंग लड़ो, बल्कि उनको इज्जत से बुलाओ, इज्जत से उनको जो है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में लेकर जाओ ताकि मसले का हल हो। आपने फरमाया मैं भी तो यही चाहता हूँ कि मसले का हल निकल आए। अगर मैं लड़ाई चाहता तो 40,000 जब मेरे साथ थे उसी वक्त में जो है तुम्हारी उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की ईंट से ईंट बजा देता, मगर मैं चाहता हूँ कि मसला जो है आपस में बैठकर हल हो जाए। तो उसने कहा चलिए, और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से जो है बात करनी है। इतने में जो है आलम ये था, इनको प्यास लगी और प्यास लगने के बाद जो इन्होंने पानी मांगा, मगर इस पानी जैसे आपने लगाया, एक जालिम ने उसी वक्त जो है आपकी जो है तलवार खींची और तलवार छीन ली और तलवार छीन करके ऐसा वार किया कि आपके चेहरे पर लगा और सारा खून पानी में हो गया। सारा खून पानी जो खूना खून हुआ। आपने कहा लगता है अब यहाँ का पानी जो है हमारे नसीब में नहीं है, अब नाना जान के हाथों में लगता है कि उन्हीं के हाथों से हौज़े कौसर के जाम पियेंगे। ऐ जालिम, तुमने मुझसे बदअहदी की है, तुमने मुझसे क्या कहा था कि हम इज्जत से लेके जाएंगे, तुमने जो है मुझ पर तलवार चलाई और मेरी तलवार छीन ली है, आगे क्या होगा। बहरहाल जो है अब हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ले जाया गया। उधर तारीख में आता है कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने जो है पहले ही से दारुल इमारत के दारुल इमारत के गेट पर 2 जल्लाद खड़े कर दिए थे कि जैसे ही इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंदर आए उनका सर तन से जुदा कर देना। चुनाचे जो है जैसे आप अंदर गए फो आपकी जबान पर था रब्बना फ़्तह बैनना व बैन क़ौमिना बिल हक़ व अंत खैरुल फ़ातिहीन। आप ये आयत पढ़ रहे थे कि दोनों जल्लादों ने अपना काम किया और आपके सर मुबारक को तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और बाज़ रिवायत में ये है कि आपने बाज़ाब्ता तरीके से उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से जाके बातचीत की और जब आमने सामने बैठे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा तुमने यजीद के खिलाफ जो है कूफे में बगावत की है और तुमने यजीद के खिलाफ महाज बनाया है और तुमने इतने लोगों को बैत की है। अब तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है, अब तुम अपनी सजा के लिए जो है तैयार हो जाओ और हमें इमाम हुसैन जो आने वाले हैं उनको भी हम सजा देंगे। और सबसे पहले अब भी वक्त है कि तुम यजीद की बैत करो और इमाम हुसैन अगर आ जाए तो उनसे भी बैत कराओ। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा यजीद की बैत का तो सवाल ही नहीं होता, और जब मैं नहीं करूंगा तो इमाम हुसैन तो बहुत बुलंद वाला है, वो कैसे यजीद की बैत करेंगे। चुनांचे इसी गुफ्तगू में जो है आपने साफ ऐलान कर दिया कि तू जान तो ले सकता है मगर जो है यजीद के हाथ पर हम बैत नहीं कर सकते, यजीद को जो है हम खलीफा बरहक नहीं मान सकते। अब तो जल्लाद ने हुक्म दिया कि जाओ इनको दारुल इमारत की छत पर लेके जाओ और दारुल इमारत की छत पर ले जाकर इनकी गर्दन जो है तन से जुदा कर दो और इतनी दूर इनकी लाश को फेंक दो ताकि इनकी जो हड्डियां हैं वो चकनाचूर हो जाएं। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को दारुल इमारत पर ले जाया गया। आपने देखा कि दारुल इमारत के नीचे लोग जमा हैं। आपने फरमाया ए कूफियो तमाशा देखने आए हो, तुम्ही ने तो इमाम हुसैन को खत लिखा था, तुम्ही ने मेरे साथ वादा किया था कि जहां आपका पसीना गिरेगा हम खून बहाएंगे, तुमने बदअहदी की। अब भी वक्त है, सुनो मैं तुम्हें 3 काम के करने का हुक्म देता हूं, अगर तुम मेरी 3 वसीयतें पूरी कर लो तो मैं नाना जान के हाथों से तुम्हें हौज़े कौसर के जाम पिलवाऊंगा क़यामत के दिन। ऐ कूफियों सुनो, जब सबसे पहली चीज तो ये है कि इमाम हुसैन
अब मक्के से कूफे की तरफ रवाना होने वाले होंगे। मेरा खत पहुंच चुका होगा। मैंने लिखा था कि यहाँ आ जाइए, यहाँ के हालात बहुत अच्छे। मुझे क्या पता था, काश मैं इमाम हुसैन को खत न लिखता तो कितना अच्छा होता। ऐ मेरे भाई हुसैन, काश मैं आपको खत न लिखता तो क्या कितना अच्छा होता। काश आप देखते कि आपका भाई जो है किस हालत में कत्ल किया जा रहा है। तो मेरी पहली वसीयत ये है कि तुम लोग जो है इमाम हुसैन को खबर कर दो कि वो कूफे न आए, यहाँ के हालात बदल चुके हैं। और दूसरे ये है कि जब मेरी लाश को जो है फेंक दिया जाए तो किसी मुनासिब जगह पर दफन कर देना। और तीसरा ये है कि मेरे ऊपर फला फला लोगों का कर्जा है, मेरी तलवार और फला फला चीजें फला के मकान में रखी हैं, उसको बेचकर मेरा कर्जा अदा कर देना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। याद रखें, शहीद की बहुत बड़ी फजीलत है, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं शहीद का सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन कर्जा माफ नहीं होता है। कर्जा माफ नहीं होता। आज मुसलमान कर्जा ना देने में मशहूर हो चुका है। आज हमारी आबादियों को जो है लोन नहीं मिलता, बैंक के लोन नहीं देती। जो मुस्लिम आबादियां हैं, मुंबरा भी ब्लैक लिस्ट में शामिल है, और भी कई आबादियां हैं कि जहां लोन बैंक देते हुए कतराती है। क्या कहती है कि ये जो है यहाँ से लोन के अदा करने वाले लोन मुसलमान लोन अदा नहीं करता, मुसलमान कर्जा अदा नहीं करता। ये हमारी पहचान बनी है। सोचो, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप में एक जनाजा आया, जनाजा आने के बाद आपने पूछा कि इसके ऊपर कर्जा है क्या नहीं। लोगों ने कहा हाँ। कहा कुछ छोड़ा कुछ नहीं। आपने उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। और एक जनाजा आया, किसी ने कहा कि कर्जा है, बोले नहीं है तो, लेकिन इसने वारिसीन छोड़े हैं, वो जो है बेच करके कर्जा अदा कर देंगे। तो आपने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। कर्जे की अदायगी इतना अहम है, कुरान और हदीस में आया है, बहुत सख्त अहम। मगर आज ज्यादातर मुसलमानों का मामला बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। हम बहुत गिर चुके हैं अखलाक के एतबार से, हम बहुत गिर चुके हैं अपने अमाल के एतबार से। काफिर और मुशरिक और जो लोग हैं, गैर लोग बड़े अच्छे नजर आते हैं, उनको वो वादा करते हैं तो पूरा करते हैं, वो जो है अमानत रखते हैं तो अमानत में खयानत नहीं करते, बल्कि अमानत को उसके हकदार तक पहुंचाते हैं। मगर आज मुसलमान क्या हो गया है, इसी बात को जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था। उसने कुरान पढ़ी थी, हदीस पढ़ा था, और कुरान और हदीस पढ़ करके नबी की जिंदगी पढ़ी थी। कहा था इस्लाम से बेहतर कोई मजहब नहीं है। लेकिन जब उसने मुसलमानों को पढ़ा और मुसलमानों को देखा तो कहने लगा इस्लाम से बढ़कर कोई अच्छा मजहब नहीं है, मगर मुसलमान से बुरी कोई कौम नहीं है। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है। ऐ मुसलमानों, करबला वालों का जो है बयान सुन रहे हो, लेकिन उनकी बातों को अपनाओ। उन्होंने दीन की खातिर, दीन की हिफाजत की खातिर मेरे हुसैन की दुश्मनी यजीद से तख्त सल्तनत की बुनियाद पर नहीं थी, बल्कि यजीद झूठा था, शराबी था, जानी था, बदकार था, और वो इस मुसल्ले पर खड़े होने का हकदार नहीं था, इमामत कुबरा के मुसल्ले पर खड़ा होने का हकदार नहीं था। इसलिए आप उसके दुश्मन थे। आज वही यजीद की वही बुराइयां तो हमारे समाज में भी हैं। हमारे समाज में झूठ चल रहा है, शराब चल रही है, जिना चल रहा है, मक्कारी चल रही है, फरेब दगाबाजी। आज हम जबान से कहते हैं या हुसैन या हुसैन, मगर किरदार यजीदी नजर आ रहा है। आज हम जबान से कहते हैं हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, मगर झूठ बोलते हैं। आज हमारा माशरा झूठ, शराब और बुरी बातों से, गोया एक तरफ हम जबान से हुसैनी नजर आते हैं, मगर किरदार और कैरेक्टर से जो है हम यजीदी नजर आते हैं। ये कैसा तजाद है मुसलमानों। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अगर यही इस्लाम का पैगाम है, इसी पैगाम को मेरे हुसैन ने जो है करबला में हिफाजत की है। बहरहाल जो है अब हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि ये 3 वसीयत करो। अब जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने देखा, फरमाया खबरदार, अगर किसी ने भी इनकी वसीयत पर अमल किया तो याद रखना उसे उसके खानदान को खत्म कर दिया जाएगा। अभी आप सोच ही रहे थे कि काश मैं इमाम हुसैन को खत न भेजता। जल्लादों ने तलवार चलाई, हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद होकर नाना जान के हाथों से हौज़े कौसर के जाम पीने लगते हैं। आपकी मुबारक लाश को जो है बहुत दूर दारुल इमारत की छत से फेंक दिया जाता है। अल्लाह अकबर। अब आपके जो 2 बेटे थे जिनका नाम मोहम्मद इब्राहिम था, बास किताबों में यह आता है कि उनके साथ उनको भी, बच्चों को भी शहीद कर दिया गया था, लेकिन बास
किताबों के अंदर ये है, जो मुस्तनद किताबें हैं, कि आपके दोनों बच्चे जो थे, जो कूफे के काजी थे, मुफ्ती साहब थे, गवर्नर कूफा जो है काजी शुरैह जिनका नाम था, उनके घर पे आपने उन बच्चों को हिफाजत के लिए भेज दिया था। इधर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने ऐलान करवा दिया कि मुस्लिम बिन अकील के 2 बच्चों को जो भी गिरफ्तार करेगा और लाकर देगा, हम उनको इतना इतना इनाम देंगे। हजरत काजी शुरैह ने जब पता चला कि हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया है, जैसे उनके बच्चे सामने आए, दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया, रोने लगे और दोनों बच्चों के सर पर हाथ फेरने लगे। ये हजरत बच्चे समझ जाते हैं, बाबा जान हमारे काजी साहब आप हाथ फेर रहे हैं, ये तो इस तरह हाथ फेर रहे हैं जैसे यतीमों के सर पर हाथ फेरा जाता है, लगता है हमारे बाबा जान को शहीद कर दिया गया है और आप इसीलिए हमारे सर पर हाथ फेर रहे हैं। हमारे खानदान में कि जब किसी के बाप का इंतकाल होता है तो उसके सर पर ऐसे हाथ फेरा जाता है, लगता है आज हम यतीम हो चुके हैं, लवारिस हो चुके हैं। हजरत काजी शुरैह ने कहा, हाँ मेरे बच्चों, तुम्हारे बाबा जान को शहीद कर दिया गया है। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को जो है दारुल इमारत के अंदर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोनों बच्चे मिलकर के रोने लगते हैं और इतने में जो है हजरत काजी शुरैह ने ऐलान सुना, ऐलान हो रहा है कि जो भी इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को गिरफ्तार करवाएगा उनको इतना इतना इनाम दिया जाएगा। आपने अपने बेटे असद को बुलाया और कहा, देखो एक हिजाजी काफिला मक्के मदीने काफिला जाने वाला है, जाओ ये जो है कूफे का जो इराकी गेट है, जो हिजाजी गेट है, वहां जाओ और इन बच्चों को काफिले वालों के हवाले कर दो ताकि ये मक्के मदीने पहुंच जाए और अपने खानदान में। आपके बेटे असद जो है दोनों बच्चों को लेकर के दौड़े, मगर दौड़ने के बावजूद जो है वो काफिला कहीं जा, काफिले की गर्द तो नजर आ रही थी मगर काफिला नहीं नजर आ रहा था। इधर शाम हो चुकी थी, चारों तरफ जो है अंधेरा छा रहा था मगर काफिले की गर्द नजर आ रही थी। असद ने कहा, बच्चों मैं तो तुम्हारे साथ ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता, देखो ये काफिले की गर्द नजर आ रही है, यही काफिला है, जाओ दौड़ करके काफिले को में शामिल हो जाओ ताकि तुम मक्का मदीना पहुंच जाओ और अपने घरों पर चले जाओगे। वो बच्चे रात भर दौड़ दौड़, काफिला रवाना हो चुका था, काफिला हाथ नहीं आया और बच्चे रात भर वहीं चलते रहे और रात भर जब चले तो देखा कि आप कूफे के दोनों बच्चे कूफे के बाहर ही कहीं खड़े हैं और सिपाही भी खड़े हैं। सिपाहियों ने पूछा, कौन हो? कहा, इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं। सच्चे थे, झूठ बोलना तो जानते ही नहीं थे। अल्लाह अकबर। सिपाही जो है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में ला करके पेश कर देते हैं और उसको इनाम मिल जाता है। और इधर जो है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने जो है दरोगा, जो जेल का दरोगा था जिसका नाम मशकूर था, उससे कहा, लो और इन बच्चों को जो है जेल भिजवा दो, इन्हें जेल में डाल दो ताकि कुछ दिनों के बाद और यजीद का जो भी खत आएगा अगर वो कहेगा कि कत्ल कर दो तो इन दोनों बच्चों को कत्ल कर दिया जाएगा और अगर उनका जिंदा भेज दो तो इनको दमिश्क जो है यजीद के पास भेज दिया जाएगा। दरोगा जेल जो मशकूर थे वो बड़े ही मुहिब अहले बैत थे, उन्होंने जेल में बज़ाहिर तो डाल दिया मगर अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाया, दोनों बच्चों को के बालों को सही किया, खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद जो है अपना भाई, उनके एक भाई थे, उनसे कहा, लो ये मेरी अंगूठी, उन तो बच्चों से कहा कि देखो ये मेरी अंगूठी है, एक काफिला सुबह जाने वाला है, कहाँ जाने वाला है? करीब जो है वो हिजाज मुकद्दस की तरफ जो है कहीं जाएगा, वो वहाँ मेरा भाई है, ये अंगूठी वहाँ दे देना और वो फिर तुमको सही सालिम मक्का मदीना पहुंचा देगा। चुनाचे फिर ये बच्चे को दौड़ा दिया जाता है, जाओ देखो ये काफिला जाने वाला है, ये काफिला जा रहा है। ये बच्चे दौड़ते हैं और फिर जो है काफिला निकल गया, इन बच्चों के हाथ नहीं आया क्योंकि शहादत मुकद्दर हो चुकी थी। अब कौन शहादत से महरूम कर सकता था? फिर सारी रात चलते रहे मगर जब सुबह हुई तो देखा कि जहाँ चले थे वहीं पर खड़े हैं, एक तरफ समंदर है और एक तरफ समंदर है और दूसरी तरफ जो है एक दरख्त है और उसका खोखा है, अंदर खाली है। ये दोनों बच्चे मारे डर के जो है उस खोखे अंदर दरख्त के का जो अंदर जो खाली हिस्सा है उसमें छुप जाते, कहीं कोई सिपाही दोबारा हमें उबैदुल्लाह अपनी जात के हवाले न कर दे। थोड़ी देर के बाद जब उजाला चारों तरफ फैला तो एक औरत आती है, वो पानी भरती है, उसने पानी में दोनों बच्चों का अक्स देखा और जब पलट कर देखा दो खूबसूरत बच्चे हैं। बच्चे डर रहे थे, उसने कहा, डरो मत, बताओ तुम कौन हो? ये तुम्हारा नूरानी चेहरा बता रहा है कि तुम किसी बड़े घराने के हो, इतना हसीन चेहरा ये बता रहा है कि तुम बहुत बड़े घराने के हो, बताओ तो सही कौन हो? उन्होंने कहा कि तुम, औरत ने कहा, घबराओ नहीं, मैं
मेरी मालकिन जो है वो बड़ी मुहिब्बे अहले बैत है, तुम कौन हो बताओ। उन्होंने कहा कि हम इमाम मुस्लिम बिन अकील के दोनों फर्जंद हैं। कहा घबराओ नहीं, बाहर आओ। दोनों को सीने से लगाया और दोनों को सीने से लगाने के बाद घर लेकर पहुंची और मालिकिन से कहा, मालिकिन आज मुझे इनाम दो। कहा कैसा इनाम? कहा मैं अहले बैत अतार के तो नन्हे फूलों को लेकर आई हूँ। कहा ये इमाम मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे हैं जो छुपे हुए थे। मालिकिन ने सुना, फौरन इनाम दिया, दोनों बच्चों को सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद दिन भर खिदमत करती रही। और जब रात का वक्त आया दोनों को खाना खिलाया और बाजू में जो है जो रूम था सुला दिया और उसके बाद खुद भी सो जाती है। रात गए, उसका शौहर आता है। शौहर आया, आने के बाद उसने खाना खाया। साहब कहने लगा मैं पूरा दिन जो है मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को तलाश करता रहा। अरे उबैदुल्लाह बिन ज़ाद ने इतना इनाम रखा है मगर वो बच्चे मुझे मिले ही नहीं। मेरा घोड़ा भी जो है मारा गया, तलाश करने में मेरा घोड़ा भी मर गया और वो बच्चों का पता नहीं। बीवी ने कहा अरे जालिम जान किसको तलाश कर रहा है? एक चंद रुपए के लालच में, चंद दीनार के लालच में तो हजरत इमाम हुसैन के खानवादे के फूलों को तो गिरफ्तार करके वहां पहुंचाएगा। खुदा से डर और कल अपने नबी को क्या मुंह दिखाएगा? कल जो है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कैसे सामना करेगा? कहा चुप जा, नसीहत मत करे, बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना लगा। और औरत ने खाना लगाया और खाना लगा के खाना खा करके ये थका हुआ था, सो जाता है। अब रात का जब आधा वक्त गुजर गया, आधी रात से भी ज्यादा गुजर गई, तो बड़ा भाई जो था जिसका नाम मोहम्मद था वो जो है उठ करके रोने लगता है और छोटे भाई को उठाता, उठो ऐ इब्राहिम तुम उठो, क्या हुआ? कहा क्या अभी मैंने अपने बाबा जान को देखा है, अपने नाना जान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैंने ख्वाब में देखा है और वो अपने बाबा जान से कह रहे हैं ऐ इमाम मुस्लिम बिन अकील तुम खुद चले आए और अपने बेटों को लेकर नहीं आए। बाबा जान कह रहे हैं कि नाना जान वो भी अनकरीब आ जाएंगे, अनकरीब वो भी जो है आपके हाथों से हौज़े कौसर के जाम पिएंगे। मेरे भाई उठो, हमारी शहादत का वक्त करीब आ गया। छोटे भाई ने कहा हाँ हाँ मैंने भी वही ख्वाब देखा है कि बाबा जान एक तरफ खड़े हैं और नाना जान एक तरफ खड़े हैं। अब दोनों बच्चे मिलकर के रोने लगते हैं। जब रोने की आवाज पहुंची इस जालिम के कानों तक, ये बेदार हो गया। बीवी से पूछा ये कहां से रोने की आवाज आ रही? बीवी ने कहा पड़ोस से आ रही होगी, कहीं से कोई बच्चे रो रहे। बोले नहीं, ये ऐसा लगता है मेरे घर में कोई रो रहा है। अरे कोई नहीं रो रहा है, आराम करो, थके हुए हो। मगर जालिम माना नहीं, इसने अब कमरों को तलाश करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उस कमरे में पहुंच गया तलाश करते करते जहाँ दोनों बच्चे मोहम्मद इब्राहिम एक दूसरे को गले मिलकर के रो रहे थे। अब बच्चे तो यही समझते थे कि हम किसके घर में हैं? मुहिब्बे अहले बैत के घर में हैं। उसने पूछा कौन हो तुम? तो ने कहा कि हम इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं। बस ये सुनना था कि जालिम ने जो है दोनों बच्चों के सर के बाल पकड़ के खींचा और खींच करके बाहर लेकर आया। बीवी ने कहा जालिम क्या कर रहा है? ये फातिमा जहरा की फूल की बाग की नन्ही कलियों की इस तरह मसल रहा है, कल कयामत के दिन तो क्या जवाब देगा? जब बीवी बचाने लगी तो इसने बीवी को भी धक्का दिया, वो भी जख्मी हो गई। खादिम आई, उसको भी धक्का दिया। बेटा आया, उसको भी, गुलाम भी, यहाँ तक कि जो भी आ रहा है उसको मार रहा है। और ठीक जब सुबह हुई तो इसने दोनों बच्चों को रस्सियों से बांधा और रस्सियों से बांध करके और गधे पर सवार करके अब ये नहरे फुरात जो था लेकर जा रहा है। बीवी ने फिर रोका, फिर इसने बीवी को जख्मी कर दिया। जो भी सामने आ रहा है उसको जख्मी कर रहा है। यहाँ तक के ये दोनों बच्चों को लेकर के नहरे फुरात के करीब गया और फिर जो है इसने तलवार निकाली। बड़े भाई ने कहा पहले मुझे शहीद करो, मैं अपने छोटे भाई को शहीद होते नहीं देख सकता। और छोटा भाई कह रहा था पहले मुझे कत्ल करो, मैं अपने भाई को, बड़े भाई को शहीद होते नहीं देख सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आलम ये था मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि इस जालिम ने जो है तलवार उठाई। बच्चों ने दोनों ने जो है सजदे में सर रखा और दोनों सजदा कर रहे हैं। इस जालिम ने दोनों के जो है सरों पे तलवार मारी, सर तन से जुदा हो गए और दोनों बच्चों को जो है शहीद किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये दोनों बच्चे भी जो है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाना जान के हाथों से हौज़े कौसर के जाम पी रहे हैं। और फिर दोनों के जिस्मों को तो इसने जो है पानी में डाल दिया और दोनों के सरों को थैले में लेकर के उबैदुल्लाह इब्न ज़ाद के पास पहुंचा और कहने लगा उबैदुल्लाह इब्न ज़ाद इनाम चाहिए मुझे। कहा कैसा इनाम? कहा देखो ये जो है इमाम मुस्लिम नकील के दोनों बेटों के सर है।
उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, अरे जालिम, अगर यजीद ने मुझसे ये कहा कि वो बच्चे जिंदा चाहिए तो मैं क्या करूंगा? तुझे जिंदा लाना चाहिए था। तुझसे किसने कहा कि कत्ल करके लेकर आ? हमें जिंदा चाहिए थे बच्चे। और उधर मामला क्या था? वो जो दरोगा था ना, जिसने जेल से छोड़ा था, उस दरोगा को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने बुलाया और कहा, तूने क्यों छोड़ा? कहा कि मैंने इसलिए छोड़ा कि वह अहले बैत अतार की नन्ही कलियां थी। कहा, तेरे दिल में मेरा खौफ नहीं? कहा, जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। कहा, लेकिन तू अपने अंजाम से नहीं डरता। कहा कि अंजाम से तो तुझे डरना चाहिए कि तू अहले बैत का दुश्मन बन गया है गवर्नरी के चक्कर में। अब इसने फौरन जल्लाद को बुलाया और कोड़े मारने, दरोगा जेल मशगूल था, कोड़े मारना शुरू किए। पहला कोड़ा मारा तो उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी, दूसरा कोड़ा मारा, अल्लाह का शुक्र अदा किया, तीसरा कोड़ा मारा, कहा, ए हुसैन, आज आपका आशिक इस तरह से जान दे रहा है। इस तरह से आखिरी को जब कोड़े लगते रहे, हजरत जो मशकूर थे दरोगा जेल, उनका जो है कोड़ों में इंतकाल हो जाता है। और ये भी जो है नाना जान के हाथों से हौज़े कौसर के जाम पी रहे। अब ये जो है उसके बाद ये कौन, ये जालिम जो है हारिस, जिसका नाम था जो है गालिबन, ये दोनों के सर को लेकर के उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में गया और इनाम चाहता था। और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, अरे तुझे जिंदा लाना चाहिए था। अगर यजीद ने उन बच्चों को जिंदा मांग लिया तो मैं क्या करूंगा? जालिम, तू इनाम का मुस्तहिक नहीं है, तू सजा का मुस्तहिक है। तो दरबार में इसने कहा, कौन है जो इस जालिम को उसी जगह पे कत्ल करे जहाँ इसने दोनों बच्चों को शहीद किया है? तो एक शख्स था जो बड़ा ही मुहिब अहले बैत था, उसने कहा, मैं यह काम को अंजाम दूंगा। वो दोनों को इसके हाथ पैर बांध दिए गए और इनको ले जाकर के वही नहर फुरात पर ये कह रहा है, मुझसे 1000 दिरहम ले लो, मेरी जान बख्शी कर लो। उसने कहा, अगर मुझे इतनी खुशी हुई है इस काम से कि तूने नवासे रसूल के को शहीद किया है, उनके खानदान के बच्चों को, अगर इसके बदले सारी दुनिया की बादशाहत भी मिल जाती तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती जितना तुझे कत्ल करने में खुशी होगी। उसने पहले जो है इसके दोनों हाथ काटे, फिर दोनों पैर काटे और बड़ी बेदर्दी के साथ इसको काटा गया, कत्ल किया गया। यहाँ तक कि जब इसको दफनाया गया तो जमीन ने बाहर खींच दिया और इस तरह से जमीन लेने को तैयार नहीं। और फिर जो है पानी में डाला गया तो पानी भी जो है, पानी ने भी इसको बाहर खींच दिया, बाहर फेंक दिया। और वो जो दोनों सर थे, और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा कि दोनों सरों को भी जो है पानी में डाल दो। जैसे वो दोनों सरों को पानी में डाला, वो जो धड़ थे, जो जिनको कई दिन हो चुके थे पानी में, वो दोनों ऊपर आते हैं और जिसका जो सर है उस धड़ है वहां जाकर वो धड़ उससे मिल जाता है। आज भी वहां दोनों बच्चों का मजार शरीफ है।